Hello everyone, good morning to all and I welcome you all again and let's get started today's newspaper। तो देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या है। पहले हम न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद हम सीधे डायरेक्टली हमारा जो एडिटोरियल है उस पर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज के न्यूज़ में क्या है। तो आपको जो हेडलाइन दिख रही है ना, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि आज के हेडलाइंस में क्या है। फर्स्ट पेज जो हमारा रहता है तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट मूव्स टू इस पर डिमांड, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या एक स्टेप लिया है। तो इस पर का मतलब होता है क्या, स्टिमुलेट मतलब प्रेरित करना, है ना, जगाना। डिमांड मतलब कुछ ऐसा स्टेप लिया है, कुछ पैसे इन्वेस्ट करेगी, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पब्लिक सेक्टर में लोग काम करते हैं वो क्या करेंगे कि पैसे वो खर्च करेंगे, इससे चीज़ें बढ़ेंगी, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है जिससे क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट अगले की तरफ हम चलते हैं। अगली हमारी जो न्यूज़ है वो क्या है, हाथरस विक्टिम्स फैमिली रिकॉर्ड्स स्टेटमेंट्स इन हाई कोर्ट। मतलब क्या है इसका भाई, ये हाथरस वाले जो विक्टिम हैं ये हाई कोर्ट में इन्होंने क्या है अपना जो रिकॉर्ड है उसको, सॉरी स्टेटमेंट जो है उन्होंने जो भी बोला है उसको उन्हें रिकॉर्ड किया गया है ना। उसको उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए उसको रिकॉर्ड किया गया है। अगला, इंडिया चाइना डिस्कस बॉर्डर डिसएंगेजमेंट। मतलब इंडिया चाइना डिस्कस बॉर्डर डिसएंगेजमेंट मतलब दोनों इंगेजमेंट का मतलब इन्वॉल्वमेंट, दोनों इन्वॉल्व थे बॉर्डर पर। इंडिया भी था, जैसे चाइना ने स्टार्ट किया और इंडिया ने उसका जवाब देना स्टार्ट किया, तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। तो वही आप क्या चाह रहे हैं कि इंडिया चाइना डिस्कस मतलब दोनों अभी ये चाहते हैं, उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, वार्ता हुई है, तो उस पर उन्होंने क्या बोला है कि भाई डिसएंगेजमेंट हो, मतलब वहाँ से हम फ्री हों, रिलीज़ करें अपने आप को, अपनी सेनाओं को, हम पीछे बढ़ें और आप लोग भी पीछे बढ़ें, तो बॉर्डर से थोड़ा सा दूर हो जाए, है ना। तो उसकी बात डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो क्या है कि आप देख पा रहे हैं ना कि 34 प्रोड्यूसर्स मूव हाई कोर्ट टू रिस्ट्रेन टीवी चैनल्स। रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, एक तरह से कंट्रोल में लेके आना, नियंत्रित करना, कॉन्टेन, है ना। तो या किसी चीज़ के लिए रोकना उनको। तो 34 प्रोड्यूसर्स जो हैं, ये मूवी की बात कर रहे हैं, जो 34 प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे धर्मा प्रोडक्शन हो गया, है ना, सलमान खान का हो गया, सोहेल खान का हो गया, अरबाज खान का हो गया, और आपके बालाजी प्रोडक्शन हो गया, ये सारे बहुत सारे 34 प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। उन्होंने क्या बोला कि टीवी चैनल्स हैं उनमें थोड़ा सा कंट्रोल लगाया जाए कि कुछ भी बोलते रहते हैं ना, उसको लेकर। अगला है ग्रांटेड बेल स्टिल इन जेल, है ना। मतलब क्या कि भाई बेल तो मिल गई लेकिन फिर भी जेल में। इसकी एक वजह है क्या, नीचे आप हेडलाइन में लिखा हुआ कि फैमिली अनेबल टू फर्निश श्योरिटी फॉर रिलीफ। मतलब जो फैमिली है ना वो फर्निश प्रदान करना होता है, सामने प्रस्तुत करना होता है ना। तो देना या प्रदान करना है, प्रेजेंट करना। तो फैमिली उसकी श्योरिटी नहीं दे पा रही है कि मतलब कि अनेबल टू फर्निश श्योरिटी फॉर रिलीफ, मतलब वो जो भी होगा उसकी चीज़ें कुछ डिमांड्स रखी जाती हैं कि आपको इनको पूरा करना पड़ेगा, है ना, तभी आपको डिमांड बेल मिलेंगे, तो वो नहीं कर पा रहे इस वजह से। अगला जो हमारा है, सीबीआई टू प्रोब सोशल मीडिया पोस्ट ऑन जजेस। भाई इसमें अब हम सभी को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, कुछ भी हम पोस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब अगर हमने कोई पोस्ट की सीबीआई टू प्रोब, सीबीआई क्या करेगी, टू प्रोब। अब जैसे अच्छा ये जो टू प्रोब होता है ना, ये किसको, फ्यूचर की बात करता है। हेडलाइंस ऐसे ही लिखी जाती हैं, जब टू प्रोब हो, कोई टू लिखा हो उसके बाद कोई वो आती है तो फ्यूचर की बात करते रहते। तो सीबीआई टू प्रोब सोशल मीडिया पोस्ट ऑन जजेस, मतलब सोशल मीडिया पर अगर जजेस के बारे में कोई पोस्ट आएगी तो उसकी सीबीआई जांच करेगी। तो इस बार बड़ा आप ध्यान से चीज़ें करनी पड़ेंगी, है ना। तो ये आज की जो थी न्यूज़ थी, है ना, देखा हमने। और फिर हम एक और है देख लेते हैं क्या है। यहाँ कॉर्नर में जो ब्रीफ में लिखी हुई है, तो लिखा हुआ कि प्ली जो मतलब याचिका इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हाई कोर्ट्स राखी ऑर्डर इन रेप केस। मतलब एक रेप केस हुआ, उसमें जो दोषी था उसको रिलीज़ किया गया था किसके, रक्षाबंधन के लिए, कि भाई तो ये हाई कोर्ट का मानना था। तो हाई कोर्ट का मानना क्या, मतलब उसने ये अलाउ कर दिया था। तो उसी को लेकर लगभग 9 वुमेन जो लॉयर्स का बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट गए कि बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो उसके लिए तो अच्छा एक और है, डी यू एडमिशंस डे 1 सीज 9000 एप्लीकेशन। मतलब पहले दिन
19,000 एप्लीकेशंस देखने को मिले, है ना। तो चलिए अब सीधे मैं अपने एडिटोरियल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के एडिटोरियल में हमको क्या सीखने को मिलेगा और क्या है। तो हम कई सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। आज का थोड़ा सा हमारा पॉलिटिक्स पर बेस है, लेकिन थोड़ा सा एकदम प्योर पॉलिटिक्स नहीं है ना। कुछ चीज़ें हमको बड़ी सीखने को मिलेंगी इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा एक रिव्यू टाइप में दिया गया है कि जो बीजेपी पार्टी है, बाकी की जो पार्टीज़ हैं उनमें बीजेपी में बेसिकली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एनडीए जो गवर्नमेंट है उसमें क्या हो रहा है ना, चीज़ें कैसे हो रही हैं, उन्हीं को लेकर ये आज का एडिटोरियल है। तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल में। भाई देखते हैं क्या क्या है आज के संपादकीय जो हमारा पेज होता है उसमें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। इक्वल स्टेक्स, है ना। तो स्टेक्स का मतलब क्या होता है? भागीदारी। मतलब कोई अगर कंपनी है चल रही है तो उसमें अगर आपका शेयर है तो आप उसके भागीदार हैं। तो उन्होंने क्या बोला? इक्वल स्टेक्स, है ना। तो बेसिकली मैंने इसको पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं वो किस चीज़ की बात करें। इक्वल स्टेक्स का मतलब कि भाई सबकी बराबर की भागीदारी हो, कोई डिसीजन लिया जाए तो सबको शामिल किया जाए, अकेले ना लिया जाए, है ना। सबकी बातों को ध्यान में रखा जाए, तो इसलिए, है ना, ऐसा उन्होंने बोला। तो इक्वल स्टेक्स मतलब सबके बराबर की भागीदारी हो। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ एक्सपीडियंसी, कॉमन लगा हुआ है, बट इट होल्ड्स इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना। मतलब जो अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स, अकोमोडेटिव मतलब अकोमोडेट क्या होता है कि जब आप लोगों के हिसाब से चीज़ें करते हैं, है ना, कि सबकी इच्छाओं के हिसाब से होता है, तब वो अकोमोडेटिव होता है। और अगर समझौता परक बोल सकते हैं, उदार इसको बोल सकते हैं, है ना। बट इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग वो क्या होता है, एक शब्द के कई सारे मीनिंग निकल सकते। तो अगर आपको बोलना होगा तो इसका इंग्लिश में क्या मतलब होगा? तो विलिंग टू फिट इन विद समवन्स विशेस और नीड्स, मतलब जो किसी की इच्छाओं के हिसाब से किया जाए तो अकोमोडेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर समझौता परक की बात कर रहे हैं। तो जो समझौता परक पॉलिटिक्स है, मतलब जो समझौते से पॉलिटिक्स जो होती है, जो पार्टियां बनती है, इज हैं ऑफन द रिजल्ट, वो किसका परिणाम है? ऑफ एक्सपेडियंसी, है ना। एक्सपेडियंसी का मतलब क्या होता है? फायदा, है ना। एक्सपेडियंसी फायदा हो, या फिर अवसरोचित, मतलब कि अवसर को ध्यान में रखकर जब की जाती है। जैसे बिहार में भी क्या हुआ है, बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसी में सबने क्या अपना अपना गठबंधन बनाया है और क्या किया है कि अपनी जो सीट्स हैं, जो सीटें हैं, उनको क्या शेयर किया हुआ है। तो अपने फायदे के लिए सारी चीज़ें की गई हैं। तो सीटों का बंटवारा हो गया। तो उन्होंने क्या बोला, वो जो अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स होती है, जो समझौता परक पॉलिटिक्स होती है, वो ज़्यादातर हमें ऑफन अक्सर रिजल्ट होती है, परिणाम होती है किसका? और एक्सपेडियंसी जो फ़ायदा होता है उसको ध्यान में रखकर किया हुआ होता है। बट आगे देखते, बट इट होल्ड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इट होल्ड्स इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक का मतलब होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि अंदर होता है इन, और ई वाला बाहर होता है। तो इंट्रिंसिक का मतलब अंतर्निहित जो मूल्य होते हैं, इट होल्ड्स, बट इसमें क्या अंतर्निहित मूल्य होते हैं, मतलब चीज़ों को ध्यान में रखकर, है ना, किया जाता है। कि ऐसा ना हो कि एकदम फ़ायदे के लिए तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम टोटल फ़ायदा हो, बाकी लोग को ध्यान में ना रखा जाए। तो इसमें रखा जाता है, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है ना। बट लगा हुआ है, तो दोनों चीज़ें बट कॉन्जंक्शन कब लगाते हैं? पहले वाला जो स्टेटमेंट है, पहले वाला जो स्टेटमेंट है, आप देख पा रहे हैं, जिसने अब अच्छे से क्लॉज वगैरह पढ़े, तो आपका एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना आपका एक क्लॉज है ना, बाकी का दूसरा का क्लॉज है, उसके फिर कॉन्जंक्शन से जोड़ा गया है। तो दोनों क्लॉज हैं। तो जब बट से कोई चीज़ जोड़ी जाती है तो पहले वाली, ठीक है, का अपोजिट कंजंक्शन के बाद वाली होती है, स्टेटमेंट होता है, मतलब जो क्लॉज होता है, मतलब दोनों के क्लॉज अपोजिट होते हैं ना, तब आपका बट लगता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 25 ईयर्स, मतलब कि पहली बार, लगभग नियरली अगर बात करें लगभग तो 25 सालों में पहली बार, क्या है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली, लगभग 25 सालों में पहली बार, ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट, जो आपका यूनियन कैबिनेट मतलब जब का केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, आर ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनियन कैबिनेट आर फ्रॉम सिंगल पार्टी। मतलब 25 सालों में पहली बार, लगभग 25 साल में पहली बार ऐसा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सभी के सभी सदस्य हैं वो एक ही सिंगल पार्टी से हैं। मतलब ये एनडीए की बात कर रहे हैं ना, द भारतीय जनता पार्टी, मतलब वही भारतीय जनता पार्टी की ये बात कर रहे हैं। अब देखो, जिसको पता है कि भाई ये कि मतलब जिसने फ्रेजेस पढ़ रखे हैं तो उसको अच्छे से पता है कि उन्होंने सिंगल पार्टी बोला, सिंगल पार्टी को ही क्या
एम्फेसाइज कर रहा है, उसी को मॉडिफाई कर रहा है द भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक फ्रेज है। और कैसा फ्रेज है? नाउन फ्रेज है ना। द डेथ ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी लीडर रामविलास पासवान, हमने पढ़ा था है ना कि जो डेथ ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी लीडर रामविलास पासवान है ना, जो जिनकी हाल ही में भी डेथ हुई बिहार में। चिराग पासवान जो हैं उनके फादर हैं है ना, तो उनकी डेथ हुई। तो उन्होंने क्या बोला? डेथ ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी लीडर रामविलास पासवान, उसी के आके देखो बोल रहे हैं ना। आप देखिए, एक चीज़ ध्यान देखिएगा, मैं पढ़ता जाऊंगा, फिर मैं जो चीज़ अंडरलाइन करूंगा उसको आप ध्यान से देखिएगा, जो अंडरलाइन नहीं करूंगा उसको कुछ समय के लिए इग्नोर करिएगा। 3 weeks after the शिरोमणि अकाली दल हरसिमरत कौर बादल resigned from the cabinet in protest है ना legislation against legislation that her party sees as anti farmer है ना। मैं फिर से अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ से आप देखिएगा, द डेथ ऑफ जनशक्ति पार्टी लीडर रामविलास पासवान, और फिर यहाँ से आप देखिए हैज़ सडनली क्रिएटेड दिस सिचुएशन है ना, इतना देखिए आप। तो जहाँ से मैंने अंडरलाइन किया हुआ ये है पहला वाला जो अंडरलाइन है, द डेथ ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी लीडर रामविलास पासवान, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपका सब्जेक्ट है ना। फिर इस सेंटेंस की ये जो हैज़ है ये है हेल्पिंग वर्ब है ना, और फिर ये आपका सडनली क्रिएटेड ये है वर्ब। तो बीच का जो है ना वो इसी को, जो रामविलास पासवान की डेथ हुई उसके बाद उसी से रिलेटेड चीज़ें आगे बोली गई हैं। तो मेन आपका जो सेंटेंस है यहाँ से है, द डेथ ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी लीडर रामविलास पासवान हैज़ सडनली क्रिएटेड दिस सिचुएशन है ना। जिनकी जो डेथ है, जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसके जो लीडर थे है ना, लीडर जो रामविलास पासवान जी हैं, उनकी डेथ ने क्या किया? क्रिएट किया है ये सिचुएशन, जो हालत बनी हुई। अब वो हालत आगे बताएंगे क्या है ना, जो सिचुएशन बनी हुई है। आप देखते हैं ज़रा, जो अंडरलाइन हमने नहीं किया है वो क्या है। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि 3 weeks आफ्टर द डेथ ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी लीडर रामविलास पासवान, आप उसके देखो, उसके 3 weeks आफ्टर द शिरोमणि अकाली दल हरसिमरत कौर बादल रिजाइंड फ्रॉम द कैबिनेट इन प्रोटेस्ट ऑफ अगेंस्ट लेजिस्लेशन दैट हर पार्टी सीज एंटी फार्मर। जो 3 weeks आफ्टर द शिरोमणि अकाली दल हरसिमरत कौर बादल रिजाइन, मतलब 3 हफ्ता होने के बाद है ना। किसके 3 हफ्ता होने के बाद? जो आपका शिरोमणि अकाली दल है उसकी जो लीडर थी हरसिमरत बादल कौर, उन्होंने रेजिग्नेशन त्यागपत्र दिया था किससे? कैबिनेट से है ना। किसके लिए दिया था? प्रोटेस्ट किसके विरोध में? प्रोटेस्ट अगेंस्ट लेजिस्लेशन, जो कानून था, दैट हर पार्टी सी, जो इनकी जो पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, वो देखती थी क्या? एंटी फार्मर, किसान के विरोध में जो हैज़ है ना सडनली क्रिएटेड दिस सिचुएशन। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इनके 3 सप्ताह रेजिग्नेशन के बाद डेथ होती है किसकी? जो रामविलास पासवान जी हैं उनकी डेथ हुई, उसने ये सिचुएशन क्रिएट की हुई है ना। आगे देखो, बट इट हैज़ बिन इन द मेकिंग फॉर अ वाइल, मतलब बट इट हैज़ बिन मेकिंग इन फॉर अ वाइल, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई सिचुएशन तो इसी कारण हुई, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगा बनने में। मतलब सिर्फ इसकी वजह से नहीं, कुछ और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई। अब सिचुएशन आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगी है ना। इन 2019, अब सिचुएशन बता रहे हैं एक एक क्या है ना, कि इन 2019 में द शिवसेनास अरविंद सावंत रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट है ना, कि शिवसेना के जो क्या नाम है, शिवसेना के जो अरविंद सावंत हैं उन्होंने रिजाइन किया किससे? कैबिनेट से है ना। आफ्टर किसके बाद? पार्टी ब्रोक विद बीजेपी है ना। तो अब सभी को पता है शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाई हुई है। तो पहले वो बीजेपी के साथ है, जब बीजेपी के साथ उनकी जब पार्टी टूट गई तो इनको जो मिस्टर शिवसेना के अरविंद सावंत हैं उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा है ना। 2019 में एक तो पहला तो केस सेफ हुआ। अगला देखो, इन 2014 में द बीजेपी वॉन मोर देन हाफ ऑफ सीट्स इन लोकसभा है ना, कि 2014 में जो बीजेपी ने जीता आधे से ज़्यादा है ना, कि मतलब आधे से ज़्यादा भी सीट्स उसने बीजेपी ने जीता है ना। आगे, द फर्स्ट टाइम, पहली बार पार्टी वॉन है ना,
अ सिंगल पार्टी वॉन, एक ही पार्टी ने जीता मेजॉरिटी सिंस 1984, मतलब 1984 के बाद पहली पार्टी जो ये थी आपकी, जो बीजेपी थी, इसने एक ऐसी अकेली पार्टी थी जिसका पूर्ण बहुमत था। कब, किसके बाद? सिंस 1984 के बाद, है ना। आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको स्लाइड ऊपर करते तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए। इन 1984, इन 2019 में द पार्टी इंक्रीज्ड इट्स टैली का मतलब यहाँ पर वैसे नॉर्मली होता है मिलान करना, है ना, इन सबसे होता है नंबर को मिलान किया जाता है तब बोलते हैं, लेकिन मिलान करने से भी, और दूसरा यहाँ पर इंक्रीज्ड इट्स नंबर, तो यहाँ पर टैली की जगह नंबर करो, संख्या कर लो, तो द पार्टी इंक्रीज इट्स टैली, मतलब इसकी संख्या बढ़ी, एंड इज़ नॉट डिपेंडेंट, है ना, इज़ नॉट डिपेंडेंट, और निर्भर नहीं है ऑन एनी अदर पार्टी, है ना, किसी दूसरी पार्टी पर, फॉर द गवर्नमेंट्स, है ना, सर्वाइवल, और गवर्नमेंट चले, मतलब उसका अस्तित्व की तो नहीं है, मतलब अगर पावर में रहे, इसके लिए इस पार्टी को किसी और पार्टी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 2019 में और भी जो इस पार्टी के जो सदस्यों की संख्या, सॉरी, जो जीतने वालों की संख्या थी, उनकी संख्या बढ़ी थी इस वजह से, है ना। आगे देखते हैं अगला। दो यद्यपि इट हैज़ एटलीस्ट कम से कम, इसमें क्या है, 2 डजन अलाइज इन एनडीए। अलाई का मतलब क्या होता है? साथी, जो मित्र होते हैं, मतलब जिनसे आप समझौता करते हो, उनकी बात करते हैं, तो अलाइज की बात कर रहे हैं, मतलब 2 एटलीस्ट कम से कम, उन्होंने क्या बोला कि 2 दर्जन इसमें अलाइज हैं, 2 दर्जन अलाइज हैं, मतलब 2 दर्जन से भी ज़्यादा पार्टियां इसमें शामिल हैं, छोटी छोटी पार्टियां शामिल हैं, है ना। ये एक एरर आता है कि एग्ज़ाम में क्या करता है, 2 डजन्स अलाइज कर देता है, तो डजन्स नहीं, ध्यान रखिएगा, जो प्लूरल बनता है वो नाउन का बनता है ना, तो नाउन यहाँ पर क्या है, अलाई, तो अलाई का प्लूरल बनेगा, है ना कि डजन का। हाँ, डजन आ सकता है, डजन्स ऑफ बनाना, है ना, तब कर सकते हैं। अगला, उन्होंने क्या बोला कि जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें लगभग क्या है कि एटलीस्ट कम से कम 2 दर्जन अलाइज हैं, मतलब जो साथी हैं इनके, वो हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं। अलायंस पॉलिटिक्स हैड कम टू बी डेराइडेड एज ए साइन ऑफ इंस्टेबिलिटी, मतलब कि जो सभी को पता है कि जो अलायंस पॉलिटिक्स होती है, हैड टू, है ना, कि उसको होना पड़ा था क्या, टू बी डेराइडेड एज ए साइन ऑफ इंस्टेबिलिटी, मतलब टू बी डेराइड का मतलब क्या होता है, आप डेराइड बोल सकते हो कि मजाक, उपहास बनाना है, ठीक है, एक तरह से क्या कि अलायंस पॉलिटिक्स हैड कम, मतलब कि आई थी किस रूप में, टू बी डेराइडेड, मतलब उसको मजाक के रूप में, या फिर इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अ साइन ऑफ डेराइडेड एज ए साइन ऑफ इंस्टेबिलिटी, मतलब अस्थिरत्व की बात करती है। कहने का मतलब कि जो अलायंस की जो पॉलिटिक्स होती है, जो समझौते की जो पॉलिटिक्स होती है, जो पार्टी बनती है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती है ना, उसमें स्थिरत्व नहीं रहता, कब टूट जाए पता नहीं रहता है। इनडिसीजन, है ना, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, इनडिसीजन का मतलब होता है कि जो हमेशा क्या इनडिसीजन की स्थिति बनी रहती है, कि असमंजस की स्थिति बनी रहती है। और क्या, पॉलिसी पैरालिसिस, है ना, पॉलिसी मतलब जो नीतियाँ बनेगी उसमें पैरालिसिस का मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाती, कोई अग्री कर रहा है, उससे कोई अग्री नहीं कर रहा है, किसी के पार्टी के पक्ष में, किसी के पार्टी में विपक्ष में है ये, है ना। तो जैसे अभी बीजेपी तो चाहती है कि 3 जो कानून हैं किसानों से रिलेटेड आएँ, लेकिन वहीं जो शिरोमणि अकाली दल है, उनकी जो नेता हैं हरसिमरत कौर ने, भाई उनसे वो अग्री नहीं की, तो उनसे निकल गई। वहीं उन्होंने क्या बोला कि पॉलिसी पैरालिसिस, मतलब पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है कि मतलब चीज़ें चल नहीं पाती हैं इन डोमिनेंट डिस्कोर्स, है ना, इन द डोमिनेंट डिस्कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बिफोर 2014, है ना। कहने का मतलब है कि 2014 के पहले यही रहा कि मतलब ये जो अलायंस की जो थी, जो समझौते की राजनीति हो रही थी, उसमें यही माना जाता था कि उनमें स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरत्व नहीं है ना, कभी भी टूट सकती है। और उसमें पॉलिसी पैरालिसिस होता था कि पॉलिसियाँ अच्छे से काम नहीं कर पाती थी, है ना। और एक कब था कि डोमिनेंट डिस्कोर्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभुत्व, डिस्कोर्स का मतलब था बातचीत वार्ता में, ऑफ कब इंडियन पॉलिटिक्स बिफोर 2014, 2014 के पहले। आगे कन्वर्जली, है ना, कन्वर्जली का मतलब इसके विपरीत, द इमरजेंस का मतलब कि उभर कर आना, है ना, कि उभर कर आना। तो कन्वर्जली इसी के जस्ट उल्टा क्या है, द इमरजेंस ऑफ सिंगल पार्टीज डोमिनेंस वॉज वेलकम्ड, है ना, कि जो
जो सिंगल पार्टी उभर कर आई, उसका जो प्रभुत्व उभर कर आया, उसका जो डोमिनेंट उभर कर आया, मतलब वो पूर्ण बहुमत में से जो पार्टी आई है ना, वॉज वेलकम्ड, उसका स्वागत किया गया था। पैसिव वॉइस में है वॉज वेलकम्ड एज अ न्यू एरा, एक नया युग है ना, स्टेबिलिटी का, स्थिरत्व का और डिसिसिवनेस, मतलब उसमें निर्णय अच्छे होंगे उन सब की, मतलब सारे निर्णायक जो चीज़ें होंगी उनकी बात करेगा। मतलब कि 2014 के बाद एक पार्टी आई, इसके विपरीत किसके भाई 2014 के पहले जो पार्टी थी उसमें क्या है, इंडिसिसिवनेस था, ठीक है, इनस्टेबिलिटी थी। लेकिन 2014 के बाद एक ऐसी सिंगल पार्टी निकली जिसमें क्या स्टेबिलिटी भी थी। उसने किस चीज़ का मतलब एक उसमें हमको दिखा, एक नया युग दिखा जिसमें स्टेबिलिटी रहेगी और डिसिसिवनेस रहेगा, ऐसा हमको है ना देखने को दिखा। लेकिन एक्चुअल में क्या वो अभी देखने को मिलेगा। द बीजेपी चूज का सेकंड फॉर्म है द बीजेपी चोज, उसने चुना द टू बी मोर ट्रायम्फलिस्टिक है ना। ट्रायम्फलिस्टिक का मतलब होता है जो विजयी स्वर में बोले, मतलब जो भाई विजय को हमने ये जीता इतने सारे, वो जो ट्रायम्फलिस्टिक बोले है ना। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय है ना, तो ट्रायम्फलिस्टिक देन ग्रेसियस, मतलब कि वो ट्रायम्फलिस्टिक ज़्यादा रही है ना, विजय घोष वाली ज़्यादा रही बजाय कि आप एक तरह से मान लो कि जो उन्होंने बोला कि ग्रेसियस का मतलब होता है उदार है ना। ग्रेसियस का मतलब क्या होता है, उदार वो रहने की बजाय वो क्या ज़्यादा रही कि आप बेनाइन बोल सकते, बेनिग्नेंट बोल सकते हो। ग्रेसियस का मतलब बेनिग्नेंट है ना, दयालु टाइप में। तो वो ट्रायम्फलिस्टिक ज़्यादा रही, मतलब बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को ज़्यादा बोली इन इट्स विक्ट्री, अपनी विक्ट्री में है ना। आगे देखो, decision of far-reaching consequences such as the changes in the status of Jammu Kashmir and eligibility of citizenship were made है ना with no inputs from the regional political groups है ना, including its own allies है ना। अब ये कहना क्या चाह रहे देखो है ना, ये जो लिख रहे हैं तो पहले उन्होंने अच्छाई बताई है, उसके बाद अब धीरे धीरे क्या बता रहे हैं, उनकी कमियां बता रहे हैं ना। तो इसी को बोलते हैं टांग खिंचाई करना अच्छे से। आगे देखो उन्होंने क्या बोला, द बीजेपी चोज, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी उसने चुना क्या है ना कि द बीजेपी चोज टू मोर ट्रायम्फलिस्टिक देन ग्रेसियस इन इट्स विक्ट्री। आप देखो अगला, डिसीजंस ऑफ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब वो निर्णय, फार रीचिंग का मतलब होता है कि जिनके परिणाम बहुत दूर तक जाते हैं है ना, कि मतलब आगे तक हमको देखने को मिलते, सच है जैसे चेंजेस इन स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, इसने भाग्य ही बदल दिया जम्मू कश्मीर का, मतलब जो स्टेटस था 370 हटा दिया। एंड एलिजिबिलिटी ऑफ सिटीजनशिप, मतलब कि जो नागरिकता की जो एलिजिबिलिटी है उसको चेंज किया। वर मेड, बनाए गए विद नो इनपुट्स, मतलब उनमें किसी का जो निवेश नहीं रहा। इनपुट्स का मतलब कि किसी की सहायता नहीं ली गई, किसी से पूछा नहीं गया, कोई जानकारी नहीं लेगी। फ्रॉम रीजनल पॉलिटिकल ग्रुप्स, मतलब जो क्षेत्रीय ग्रुप से उनसे नहीं पूछा गया। उन्होंने जो आला जो हेड वगैरह थे, उन्हीं मेन जो थे, उन्होंने इसको डिसाइड कर लिया, इंक्लूडिंग इट्स ओन अलाइज, इवन इसके जो खुद के अलाइज थे उनसे भी नहीं पूछा इन्होंने है ना, खुद से डिसीजन मेन पार्टी ने लिया, ये कहना चाह रहे हैं। तो अब समझ में आया कि उन्होंने क्या बोला था कि इक्वल स्टेक्स, मतलब ये कहना चाह रहे कि भाई सबसे पूछा जाए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीजनल एंड स्मॉलर पार्टीज विल ओनली मेक गवर्नेंस, मतलब इन्वॉल्वमेंट मतलब भागीदारी, रीजनल एंड स्मॉलर पार्टी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, विल ओनली और केवल क्या करें, मेक गवर्नेंस मोर रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब होता है मजबूत बनाएंगी, इंक्लूसिव समावेशी बनाएंगी है ना, और नेशनल लेवल, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर अगर कई सारी पार्टियाँ रीजनल पार्टीज़ को मिलाया जाए, उनसे पूछा जाए, तो ये सारी की सारी गवर्नेंस जो है उसको, गवर्नेंस शासन को और अच्छा बनाएंगे है ना। द टेंडेंसी टू, जो टेंडेंसी प्रवृत्ति है क्या, कंसीडर ध्यान दें रीजनल फोर्सेस, मतलब भाई जो पार्टीज हैं उनकी बात कर रहे हैं कि एज हिंड्रेंस टू नेशनल विजन इज नॉट बीजेपी इज क्रिएशन, मतलब कि जो प्रवृत्ति रही है क्या कि लोगों का ये मानना होता है कि मतलब जो पार्टीज़ की ये ज़्यादातर मानना होता है कि जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं वो बाधा बनती है, हिंड्रेंस बनती हैं टू अ नेशनल विजन, मतलब कोई एक राष्ट्रीय स्तर पर आपने चीज़ को सोच कर रखा है, विजन को ध्यान में रखा है, कोई काम करने वाले हैं है ना। तो इज़ नॉट द बीजेपी क्रिएशन, बीजेपी ने इन सबको कभी नहीं माना है, उसने इन सबको कभी क्रिएट नहीं किया। दो इट एम्पलीफाइड इट, मतलब यद्यपि इसने इसको बढ़ा के रखा हुआ लेकिन इसने माना नहीं है कभी है ना, मतलब ये चीज़ें इसने कभी क्रिएट नहीं किया है, लेकिन दो इट एम्पलीफाइड इट, इसने इसको बढ़ाया है ना। यद्यपि इसने जो ऊपर चीज़ें बातें कही कि इसने क्रिएट तो नहीं किया लेकिन इनको बढ़ावा दिया, इनको आगे बढ़ा कर लेके गई है ना। आगे द इमरजेंस ऑफ रीजन, मतलब इनका कहने का मतलब करती है ये है ना,
द इमरजेंस ऑफ रीजनल एंड कम्युनिटेरियन पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ द इमरजेंस, मतलब जो चीज़ें उभर कर आती हैं, इमरजेंस जो सामने उभर कर आए, है ना, इमरजेंस ऑफ रीजनल एंड कम्युनिटेरियन। कम्युनिटेरियन का मतलब तो रिलेटेड टू कम्युनिटी, जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड, है ना। तो इमरजेंस है जो उभर कर आना, रीजनल जो क्षेत्रीय है ना, कम्युनिटेरियन पॉलिटिक्स इस पार्ट ऑफ, वो किसका पार्ट है, रिस्पॉन्स है, वो किसका उत्तर है, प्रत्युत्तर है, टू द कांग्रेस फेल्योर, कांग्रेस जो असफल रही उसका ये देखने को मिला, टू बी सफिशिएंटली सेंसिटिव एंड accommodative of various social and linguistic groups। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो इमरजेंस ऑफ रीजनल कम्युनिटेरियन पॉलिटिक्स ये जो उभर कर आई है, क्यों उभर कर आई है, ये फेल्योर रही, जो असफलता रही किसकी, कांग्रेस, मतलब वो सफिशिएंट तौर से सेंसिटिव, संवेदनशील नहीं रही है, अकोमोडेटिव नहीं रही है, लोगों को ध्यान में रखकर नहीं चली है, इस वजह से सारी चीज़ें वेरियस सोशल, सामाजिक और लिंग्विस्टिक, मतलब अलग अलग भाषाई जो ग्रुप हैं, समूह हैं, उनको ध्यान में रखकर कांग्रेस नहीं किया, इस वजह से बीजेपी पावर में आई, है ना। तो और इसने इन चीज़ों को ध्यान में रखा, है ना। आगे देखो शायद, मतलब एसएडी शिरोमणि अकाली दल लीडर सुखबीर बादल फ्लैग दिस लेसन, मतलब आप वही बता रहे कि जो लीडर सुखबीर बादल फ्लैग, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ही फहराया, फ्लैग किया किस बात का, दिस मतलब इसको, है ना, कि शायद लीडर सुखबीर बादल फ्लैग दिस एज अ लेसन फॉर द बीजेपी, है ना, मतलब कहने का इन्होंने एक लेसन टाइप में दिया है बीजेपी को, जो हरसिमरत कौर ने रेजिग्नेशन दिया है इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि कहना वो चाहते हैं कि आपको जो क्षेत्रीय स्तर पर पार्टीज होती है उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, इनका मेन ये है ना, ये मुद्दा इन्होंने एक पाठ पढ़ाया है किसको, बीजेपी को बताना चाह रहे हैं। द डोमिनेशन कैन ईजिली लीड टू अ टोटल कोलैप्स, मतलब एक उन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो 7 लीडर हैं उन्होंने एक लेसन दिया है, एक पाठ दिया है कि अगर सब लोग साथ में हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बाकी लोग को सुनेंगे नहीं तो डोमिनेशन है, जो आपका प्रभुत्व है, जो आपकी मेजॉरिटी है, विल कैन इजली लीड टू टोटल कोलैप्स। उसको टोटल कोलैप्स मतलब एकदम धराशायी हो सकती है, ये भी हो सकती है ना। अगला देखते हैं, इन द केस ऑफ बीजेपी की केस में इट्स पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी इटसेल्फ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो इन द केस ऑफ बीजेपी के केस में अगर देखें तो पार्लियामेंट्री जो मेजॉरिटी है, जो मतलब जो संसदीय मेजॉरिटी इसकी है, वो क्या है, इटसेल्फ इज कॉन्सेंट्रेटेड, कहाँ पर केंद्रित है, नॉर्थ में है ना, वेस्ट में, मतलब इसके सबसे ज़्यादा जो MLAs MPs हैं वो कहाँ हैं, नॉर्थ और MPs वेस्ट में है ना। एंड अमंग पर्टिकुलर कम्युनिटीज़, है ना, एंड अमंग पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ इन्हीं के बीच में है। आगे देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग केस ऑफ पार्टी के लिए बड़ा केस है क्या, टू बी मोर अकोमोडेटिव, उदार बनी, टूवर्ड्स इसकी रीजन्स, क्षेत्रों की तरफ, कम्युनिटीज़ की तरफ, एंड आर नॉट पार्ट ऑफ इट्स पॉलिटिकल मैप, मतलब जो इसके पॉलिटिकल मैप है, जो इसको आगे का रेखा चित्र जो इसने बना के रखा हुआ है, जिसमें इसके भाग नहीं, जो पार्टी इसमें शामिल नहीं, उनको भी ध्यान में रख के ये कहना चाह रहे हैं ना। द पार्टी हैज़ टेकन सम स्टेप सच एज इंट्रोड्यूसिंग निर्मला सीतारमन, है ना, पार्टी ने कुछ भाई स्टेप लिए हैं, जैसे इंट्रोड्यूसिंग निर्मला सीतारमन, इनको अपनी पार्टी में लाना, है ना। और तमिल तो सीधा मतलब क्या है, निर्मला सीतारमन को लाने का मतलब है कि उनको पार्टी में जगह दी गई, मतलब तमिलनाडु को ध्यान में रख रहे हैं। वी मुरलीधरन, है ना, वी मुरलीधरन को लेके आया, मलयाली, मतलब मलयाली जो लोग हैं उनको ध्यान में रख रहे हैं, है ना। इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दो द बीजेपी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन तमिलनाडु, यद्यपि जो बीजेपी है वो निर्भर नहीं है तमिलनाडु और केरला पर फॉर इट्स पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, है ना, मतलब बीजेपी जो है पार्लियामेंट्री मेजोरिटी के लिए तमिलनाडु या जो बाकी के केरला वगैरह जो के क्षेत्र हैं उन पर निर्भर नहीं है, फिर भी वहाँ के नेताओं को इन्होंने अपनी पार्टी में लिया है ताकि वहाँ के लोगों को इम्प्रेस कर सके, है ना, और अपनी गवर्नमेंट भी वहाँ बना सके। आगे ये लोग काफ़ी थोड़ा सा आगे सोच कर ले रहे हैं, इस वजह से, है ना, चीज़ें हैं। स्टेबिलिटी इज ओनली इनहेंस्ड व्हेन द स्टेक्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पॉलिटी, मतलब जो स्थिरत्व पार्टी में है, सरकार में स्थिरत्व है, मतलब लंबे समय तक बने रहे, ओनली इनहेंस्ड उसको बढ़ाया जा सकता है व्हेन, जब स्टेक्स जो भागीदारी है, स्टेक्स का मतलब भागीदारी, आर वाइडली
है ना, बहुत ही ज़्यादा लंबे दायरे में डिस्ट्रीब्यूट की जाए इन पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, राजतंत्र में, है ना। जो राजतंत्र में अगर जो सबकी भागीदारी को बढ़ाया जाए तभी स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। द सिचुएशन क्रिएटेड बाय द डेथ ऑफ पासवान, जो सिचुएशन क्रिएट हुई है डेथ जी, किसकी डेथ पर, पासवान की डेथ की वजह से, है ना। एंड रेजिग्नेशन ऑफ मिस बादल इनकी वजह से, जो मिस बादल की वजह से सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, ओपन्स खोलती है अपॉर्चुनिटी, मौका फॉर द बीजेपी टू री एग्जामिन, है ना, उसको एक मौका देती है कि वो फिर से री एग्जामिन कर, फिर से जांच करे इट्स अप्रोच, जो इसकी नीतियां हैं, मतलब इसके जो मेथड तरीके हैं, टूरिज्म क्षेत्रों के लिए और सोशल ग्रुप के लिए, जो सामाजिक ग्रुप है उनके लिए, मतलब उनको हिदायत दे रहे हैं कि इस एक बार फिर से इन पर विचार करें कि भाई लोग आपकी पार्टी से निकल रहे हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है ना। एडिकेट प्रेजेंटेशन, पर्याप्त रूप से प्रेजेंटेशन हो इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, कि जो मिनिस्टर की जो काउंसिल है उसमें इज़ अ नेसेसरी कंडीशन, एक आवश्यक शर्त है। एंड स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट का सीधा मतलब होता है कि शुरुआती है, शुरुआत है ना, क्या, टुवर्ड्स अ मोर कंसल्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना। कंसल्टिव का मतलब परामर्श लें, ऐसा डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में सबसे परामर्श लिया जाए। अगर ये होता है तो दैट माइट गारंटी, और ये गारंटी दिला सकती है मोर डिजायरेबल आउटकम्स, मतलब वांछनीय जो परिणाम होंगे उन वो अच्छे आ सकते हैं, किसकी वजह से, अगर ऐसा बीजेपी करती है तो। मतलब उन्होंने बीजेपी को एक हिदायत दी कि बोला कि सबको ध्यान में लगकर चले तो चीज़ें और सही हो सकती हैं, लंबे समय तक पार्टी में बने रह सकते हैं। सो ये था आज का एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।